तो कल की वीडियो में मैंने टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में डिस्कस किया था और मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में डिस्कस किया था। तो वो जो टॉप 5 लैपटॉप्स थे वो एग्जैक्टली जिनका फीडबैक मुझको बहुत अच्छा मिला था, लोगों ने जो यूज किया, जो मेरे को कमेंट्स आते थे, उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। रेस्ट और भी बहुत से लैपटॉप होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं, उनको भी मैं आज 2 3 4 5 लैपटॉप्स को डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का मुद्दा कुछ और है। आज का मुद्दा है पहला कि गेमिंग लैपटॉप लेते हो क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जब प्रोसेसर और आप लैपटॉप का मॉडल डिसाइड कर रहे होते हो। और दूसरा, अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन से लैपटॉप आपको डिलीवर होता है तो क्या ध्यान रखना है एग्जैक्टली। कुछ बंदों ने मेरे को, एक स्पेसिफिक बंदे ने मेरे को कॉल किया था से 2 दिन पहले कि भैया उसने एक लैपटॉप ऑर्डर किया RTX 4050 के साथ, उसने अच्छे से डिलीवरी चेक भी कर लिया, ओपन बॉक्स डिलीवरी रिकॉर्ड भी किया, लेकिन भाई का RTX 2050 निकला। उस वक्त क्यों नहीं पता चल पाया, वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला मेजर पॉइंट है आज का जो हमको डिस्कस करना है, वो ये है कि लैपटॉप जब आप डिसाइड करते हो तो उसका प्रोसेसर और कौन सा वेरिएंट आप लैपटॉप ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली कल एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भैया, एक नहीं बहुत लोगों ने, कि HP विक्टर्स का Ryzen 9 8000 सीरीज 8645HX HS RTX 4060 लॉन्च हुआ है 98,000 रुपीज पर, या सिर्फ 98,000 रुपीज पर फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हुआ है। क्या इसको खरीदा जा सकता है? मैं क्या कहूंगा, मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि जो अपना सेगमेंट है, जो वेरिएंट है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, अगर लेवल ए पर हम रखते हैं एस्पायर को, HP के नॉर्मल सीरीज के लैपटॉप्स को, ठीक है, तो लेवल बी पर हम रखते हैं नाइट्रो को, HP विक्टस को, एलोक्यू को, एंड लेवल सी पर हम रखते हैं जो प्रीमियम कैटेगरी आ जाता है जिसपे HP ओमेन आ गया, रोकस्टिक्स कार सीरीज आ गया, HP ओमेन आ गया, उसके बाद MSI का स्टेल्थ सीरीज आ गया, या उनका क्रॉसएयर आ गया, उनका स्वर्ड आ गया। ये सब लेवल सी पर आ जाते हैं टॉप प्रीमियम कैटेगरी पर। लेकिन जो बी सेगमेंट के लैपटॉप्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब हैं, उनको बनाया इस हिसाब से गया है कि वो i5, Ryzen 5, Ryzen 7, i7 इसको हैंडल कर सके। उनका मदरबोर्ड, उनका चिपसेट, उनका थर्मल, उनका डिजाइन, उनका आर्किटेक्चर उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, ना कि i9 और Ryzen 9 को हैंडल करने की। अब इस लैपटॉप में HP विक्टर्स में हो सकता है उन्होंने कुछ नया थर्मल्स डिजाइन किया हो, नया लैपटॉप डिजाइन किया हो, कुछ बेटर आर्किटेक्चरल डिजाइन लाया हो, ऐसा नहीं है। It's all same what we get in i5 or Ryzen 7. Then why that laptop will have the capability to handle Ryzen 9? ये सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो रहा है। कोई भी ब्रांड प्रॉफिट के बारे में सोचता है तो अगर उनका HP विक्टर्स का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उनका जो डिजाइन है उसको स्क्रैप तो नहीं कर सकते हैं, उनको उसको किस तरह से निकालना है, उनका जो मोल्ड हो गया वो उसको स्क्रैप तो नहीं कर सकते हैं। नया मोल्ड बनाने में काफी पैसा लगता है, जिसमें लैपटॉप का डिजाइन और वो सब प्लेट्स एंड ऑल बनती है। तो उन्हीं लैपटॉप्स में नए प्रोसेसर्स डालकर दोबारा आपको बेचा जाता है, ये बोलकर कि ये नया लॉन्च है। अदरवाइज लैपटॉप का डिजाइन पूरा चेंज होना चाहिए। अगर Ryzen 9 8000 सीरीज आप डाल रहे हो HP विक्टर्स में, तो लैपटॉप का डिजाइन उस हिसाब से होना चाहिए कि उस लेवल का थर्मल्स को हैंडल कर सके, उस लेवल की हीट को हैंडल कर सके। आई एम नॉट डिनाइंग कि HP विक्टर्स का i5 और Ryzen 5 बढ़िया परफॉर्म करता है, दैट इज गुड, बट Ryzen 9 के साथ जाना इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, लॉक सीरीज। लॉक में आपने नहीं सुना होगा कि i9 लॉन्च हो गया या Ryzen 9 8000 सीरीज लॉन्च हो गया, क्योंकि उनकी पहले पिछले साल ही फट के हाथ में आ गई थी, जब उन्होंने बिना ध्यान देते हुए i7 14700HX प्रोसेसर को या 13700HX प्रोसेसर को, जब HX प्रोसेसर एग्जैक्टली आया मार्केट में, और उसको डाल दिए अपने बी सेगमेंट के लैपटॉप में। ये चीज HP विक्टर्स और दूसरे ब्रांड करने में डर रहे थे, इवन नाइट्रो V और ये सब भी डर रहे थे, लेकिन लॉक ने डाल दिया। लीजन में तो डाला ही, लॉक में भी डाल दिया। इससे हुआ क्या कि बिना प्रॉपर रिसर्च के ऐसे करने से पिछले साल लेनोवो लॉक को परेशानी हुआ, ठीक है, लेकिन जो कि अब उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। जो अपना डिजाइन है, ओवरऑल जो भी फॉल्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन स्टिल वो i9 के साथ नहीं लॉन्च करेंगे, ना Ryzen 9 के साथ लॉन्च करने की गलती करेंगे। तो आप देखो, लॉक में सबसे ज्यादा बिकता है i5 और i7, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो i5 में 13450HX, 12450HX, उसके बाद Ryzen 5, Ryzen 7 8000 सीरीज बहुत ज्यादा बिकता है कंपेयर टू i7 14700HX। जो मेरे पास क्वेरीज आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, नो डाउट आज की डेट में उन्होंने अपना चीजें रिकवर किया और समझा कि उनका जो बी सेगमेंट का लैपटॉप है वो क्या झेल सकता है। करेक्ट। उनका जो सी सेगमेंट का लैपटॉप है, जो कि लीजन सीरीज है, लीजन 5i, लीजन 5i प्रो, वो प्रॉपरली उनका जो सिस्टम, उनका जो आर्किटेक्चर है, वो डिजाइन है ओवरऑल चीजों को हैंडल करने। तो मेरा कंक्लूजन यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि जब भी आप लैपटॉप लो, अगर आप विक्टस ले रहे हो, आप नाइट्रो V ले रहे हो, आप लॉक ले रहे हो, ठीक है,
ये इनका डिजाइन इसी हिसाब से बनाया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोसेसर को हैंडल कर सके। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आसूस टफ में Ryzen 9 8000 सीरीज कैसे आ गया, टफ में अल्ट्रा 9 प्रोसेसर कैसे आ गया, टफ F15 या टफ A15 का डिजाइन चेंज किया गया और उसको टफ F14 बनाया गया, टफ A14 बनाया गया, उसका पूरा थर्मल्स, उसका डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर सब कुछ चेंज किया गया इसके पहले कि उसमें Ryzen 9 लेवल का प्रोसेसर को इंक्लूड किया जा सके। दैट्स द पॉइंट, ना कि पुराने वाले टफ F15 को में ही नया प्रोसेसर डाल दिया गया क्योंकि वो नहीं हैंडल कर सकता। यही चीज टफ ने पिछले साल ट्राई की थी कि उसमें जिस टफ सीरीज में हमारा i7 12 जनरेशन प्रोसेसर आता था विद DDR4 रैम, उसी में i7 13 जनरेशन DDR5 रैम डाल दिया गया था, बट दैट इज ऑल्सो इवन कॉम्पैटिबल। उन्होंने i9 नहीं डाला था, i7 ही डाला था 13 जनरेशन। 14 जनरेशन में इसीलिए उन्होंने नहीं लॉन्च किया टफ F15 क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा गलती करेंगे तो उनकी वाट लग जाएगी। और नया लैपटॉप डिजाइन करने के लिए, नया थर्मल्स डिजाइन करने के लिए 14 जनरेशन के हिसाब से काफी पैसा लगता है किसी भी कंपनी के लिए। आई होप आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर आप एक बी सेगमेंट का लैपटॉप लेना चाहते हो तो किस प्रोसेसर तक आपको रुकना है, और अगर आप सी सेगमेंट का लैपटॉप लेना चाहते हो जो कि इनका i9 प्रोसेसर हो गया या टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप्स हो गया, तो उसमें किस कॉन्फ़िगरेशन तक आप जा सकते हो। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर आप फ्लिपकार्ट या Amazon से लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से एक लैपटॉप ऑर्डर किया, जो कि हमारे भाई ने मुझको मैसेज कर कर बताया कि उन्होंने HP Victus का i5 RTX 4050 ऑर्डर किया था। लैपटॉप घर पर आया, उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी लिया, डिस्प्ले चेक किया, बॉडी चेक किया कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ चेक किया, बट चार्जर वेरीफाई करना भूल गए। अब RTX 4050 होगा तो उसके साथ चार्जर तो कम से कम 170 वॉट या 200 वॉट का दिया जाएगा, ना कि 120 वॉट का। बाद में उनको नोटिस हुआ कि भाई RTX 4050 के साथ 120 वॉट का चार्जर क्यों दिया गया है। जब उन्होंने लैपटॉप ओपन करके उसको चेक किया, कन्फिगर किया, तब पता चला कि इसमें RTX 2050 मिला है उनको, ना कि RTX 4050। तो यहां हुआ क्या कि लैपटॉप ओपन बॉक्स डिलीवर होने के बाद भी आपने गलती कर दिया। RTX 4050 का पैसा देके RTX 2050 लेकर बैठे हो। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको कुछ सॉल्यूशंस बताया, रेस्ट उनको अब आज के डेट में दूसरे या तीसरे ही दिन उनको रिफंड प्रोसेस हो गया फ्लिपकार्ट से। तो मतलब उनका पैसा पूरा वापस हो जाएगा कि ये सेलर की गलती है या डिलीवरी वालों की गलती है प्रॉपर स्टैंपिंग करने के लिए। हो सकता है उन्होंने RTX 4050 किसी और को डिलीवर कर दिया और 2050 इनको डिलीवर कर दिया। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि उनके डिब्बे पर लिखा ही नहीं हुआ था कि RTX 3050 या 2050 वर्जन है या 4050 वर्जन है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। करेक्ट। सेकंड, अगर आप Amazon से ऑर्डर करते हो जो कि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करता है, उस केस में जब आपके पास लैपटॉप डिलीवर हो, पैकेजिंग को चारों ओर से चेक कर लो, कहीं से कुछ टूटा फाटा तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है, और उसी वक्त अपना फोन किसी को दे दो जो ये पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लें, इसके पहले कि आप लैपटॉप को ओपन करके चेक कर लो। वैसे तो डब्बे पे लिखा होता है कि RTX 3050 है कि 4050 है, नहीं लिखा हो तो आप जब कॉन्फ़िगर कर रहे हो या लैपटॉप को बाईपास करके जैसे भी चेक करना चाहो, ये चेक कर लो कि उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, जो आपने ऑर्डर किया था वही है कि नहीं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ लैपटॉप्स के बारे में। मैं सारा तो नहीं इंक्लूड कर पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड करूंगा, और रेस्ट जो मैंने कल वाले वीडियो में दिखा रखा था वो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको HP Victus ही लेना है, नो डाउट लैपटॉप अच्छा है अपने बी सेगमेंट वाले कैटेगरी में। यहां पर आपको HP Victus में Ryzen 7 8845HS RTX 4050 मिल जाता है। आपको अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज के अराउंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा या Amazon पर मिल जाएगा, डिस्काउंट एंड ऑल लगा। तो ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज 8000 सीरीज के साथ मिल रहा है, इसके लिए कॉम्पैटिबल बढ़िया है उसके हिसाब। दूसरा HP Victus में अगर आपको फिर लेना है तो इसमें आपको 7840HS मिल जाता है RTX 3050 के साथ। लेकिन अगेन अगर इसका प्राइस आपको 70,000 रुपीज के अराउंड तक रहे तभी लेने का मतलब है, क्योंकि इसी रेंज में आपको इससे बेटर स्पेक्स भी मिल जाते हैं दूसरे वेरिएंट में, लाइक लॉक एंड ऑल में। तो आप LOQ के साथ जाना पसंद करोगे कि इसके साथ पसंद करोगे, बिकॉज LOQ में आपको 100% SRG मिलता है अगर Ryzen 7 7435HS के साथ जाओगे। तो उस हिसाब से इस 7840HS Victus को लेने का कोई मतलब नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस आप HP की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो। करेक्ट। और एक सेगमेंट मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था जिसका परफॉर्मेंस, थर्मल्स, डिजाइन, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, जो कि है HP Victus का i5 14450HX RTX 3050 लैपटॉप। बट इसका प्राइस
शुड नॉट बी मोर देन 85 और 88,000 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 90,000 रुपीज भी ज्यादा ही होगा, बिकॉज 14450HX प्रोसेसर नया है एंड नो डाउट पावरफुल प्रोसेसर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 13 जनरेशन एंड 14 जनरेशन। उस हिसाब से लेटेस्ट जेन प्रोसेसर किसी को लेना है तो इस लैपटॉप के साथ जा सकता है। बट अगेन लैपटॉप अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले 67% sRGB है, तो किसी को अगर कलर ग्रेड वर्क करना है, हैवी कलर ग्रेड वर्क करना है, तो एक बार सोच सकते हो कि इसके साथ जाए कि किसी और वेरिएंट के साथ जाए। नेक्स्ट ASUS TUF गेमिंग F15 90 वाट आवर बैटरी के साथ i7 13620H प्रोसेसर के साथ एक RTX 4050 भी आ रखा है मार्केट, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है लिस्टेड 92,000 रुपीज, और इसी का 4060 वाला जो वेरिएंट है वो है 98,000 रुपीज। अरे 6,000 रुपया लगाकर कोई 4060 लेगा कि 4050 के साथ रहेगा? प्राइसिंग लगाते हो अगर तो थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के लगाओ यार। ये लैपटॉप i7 4050 13 जनरेशन के साथ अगर 85 तक मिल जाता है, 85 84 तक, तो एक अच्छा डील है। मैं तो कहूंगा 80,000 रुपीज बेस्ट रहेगा इसके लिए। भाई एच प्रोसेसर भी है, ये भी तो ध्यान रखो, और सब HX प्रोसेसर दे रहा है। i7 हुआ तो क्या हुआ। नेक्स्ट, अगर आप Lenovo LOQ के बारे में सोच रहे हो कि मैं कुछ बताना चाहूंगा, तो मैंने सारा बता रखा था कल वाले वीडियो में, आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। LOQ में जो सबसे टॉप पे मैं रखूंगा प्राइस रेंज के हिसाब से वो Ryzen 7 7435HS RTX 4050, दूसरा रखूंगा Ryzen 7 8845HS RTX 4050, एंड तीसरा रखूंगा i5 13450HX RTX 3050 एंड 4050। 12450HX अगर आपको 3050 के साथ 65,000 रुपीज के अंदर मिलता है तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। 12450HX 3050 के लिए आप 70K के ऊपर मत पे करिएगा, ये ध्यान रखिए। रेस्ट ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि अच्छे हैं। लॉक के बारे में कहा जाए, लॉक में आपको Ryzen 7 7235HS RTX 3050 भी मिलता है, वो भी अगर अंडर अराउंड 60 या 60 के नीचे मिले, 62 63 तब तो चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उसमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं मिलता है, तो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा रहता है। लैपटॉप वो भी अच्छा है अगर आप ठीक से उसको यूज करो तो। कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा जो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है तो लैपटॉप फालतू, अरे ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में बैटरी का इंपैक्ट जरूर हो सकता है उस पर उसके कारण, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बहुत से ऐसे जीपीयूज हैं जिसमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं मिलता, आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत से पीसी पड़े हुए हैं जिसमें आई जीपीयू नहीं है, DGPU ही लगाना पड़ता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है Acer Nitro V का Ryzen 7 7735HS RTX 4050। ये लैपटॉप भी आपको 65% sRGB के साथ ही मिलता है, और अगर ये लैपटॉप आपको 70,000 रुपीज के अराउंड मिल जाता है तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। एक पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप है, मतलब हल्का है, कॉम्पैक्ट है, डिजाइन बहुत एलिगेंट है, और जो थर्मल्स की बात है भाई मैं तो यूज कर रहा हूं, मेरे को तो आज तक थर्मल का दिक्कत नहीं हुआ इस लैपटॉप में। रिव्यू भी कर रखा हूं, सारा मॉडल देख सकते हो। कुछ लोगों ने कहा भैया प्लीज गीगाबाइट लैपटॉप का रिव्यू करिए। देखो यार, गीगाबाइट लैपटॉप का रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मार्केट प्रेजेंस इंडिया में नहीं है। ये पीसी कंपोनेंट पे ज्यादा बिकता है। गीगाबाइट का आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, गीगाबाइट का आपको मदरबोर्ड मिलता है, बहुत चीजें मिलती है, और इंडिया के बाहर इसके लैपटॉप बिकते भी होंगे। इंडिया में अभी ना इसका कोई रिव्यू यूनिट अवेलेबल है, और भाई मैं दूसरे लैपटॉप्स खरीदता हूं, लेकिन गीगाबाइट पे मैं पैसा नहीं लगाना चाहता अभी। अगर किसी के पास गीगाबाइट लैपटॉप है तो मेरे को बताओ कमेंट करके कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है और सपोर्ट कैसा मिल रहा है। इसके कस्टमर सर्विस के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा मैंने सुना भी नहीं, थर्ड पार्टी ही होगा जहां पर भी होगा। रेस्ट अनटिल एंड अनलेस ये लैपटॉप इजिली अवेलेबल हो, लोग खरीद सकें, फिर तो रिव्यू बन पाएगा। अदरवाइज ऐसे किसी ब्रांड पर मैं पैसा लगाने के पहले सोचूंगा यार कि मैंने रिव्यू के लिए खरीद तो लिया और वो मेरा वेस्ट हो गया, या वेस्ट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहां जाऊंगा भाई। अब Helios Neo 16 का एक बड़ा खतरनाक मेरे को सुनने में आ रहा है। कल ही लोगों ने बताया भैया आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया इस लैपटॉप को। अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया यार। RTX 4050 i7 14700HX जो कल के डेट में 125 के नीचे बिक ही नहीं रहा था, अब 85,000 रुपीज में विद कार्ड डिस्काउंट एंड ऑल मिल जा रहा है। कैसे लोग, मतलब why the heck ऐसा डूइंग दिस? इज इट पॉसिबल? नो डाउट लैपटॉप अच्छा है यार, बट हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। इसी कारण से मैं थोड़ा बच रहा था उसको रिकमेंड करने के लिए, बिकॉज इसी प्राइस रेंज में 4060 मिल जा रहा है लोगों को। इसीलिए आप देखोगे आपको फ्लिपकार्ट पर Helios Neo 16 का RTX 4060 वाला जो वर्जन है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। एसर की जरूरत से ज्यादा 4060 लैपटॉप बिक रहे हैं, 4050 उनका बिक ही नहीं रहा। उनका स्टॉक इतना पाइल अप हो गया, स्टार्टिंग में बिका था लेकिन अब नहीं बिक रहा, तो उनके पास इतना स्टॉक पाइल अप हो गया है Neo 16 4050 का कि करें क्या। रेट तो कम करना ही पड़ेगा स्टॉक क्लियरेंस के लिए, इसीलिए वो इतना कम रेट पर आपको सेल कर रहे हैं। नो डाउट लैपटॉप बढ़िया है,
बस प्राइस मेरे को थोड़ा टेंशन दे रहा है, इस प्राइस में बेच क्यों रहे हैं। आप ले तो बहुत ध्यान से चेक कर लेना भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग Lenovo Legion में। Lenovo Legion Pro 5 Ryzen 9 7945HX एक अच्छा मॉडल है जिसमें RTX 4060 मिलता है। डिस्प्ले भी काफी बेहतरीन है, विद MS ऑफिस मिलता है और ₹1,44,000 में आपको Ryzen 9 प्रोसेसर मिल रहा है। यहीं पर आपको i7 14650HX प्रोसेसर भी मिलता है RTX 4060 के साथ लीजन का, लेकिन ₹1,41,000 में मिलता है। ₹3,000 के डिफरेंस में आप Ryzen 9 लोगे कि i7 लोगे, ये कंफ्यूजन आपको भी होगा, मुझे भी होगा। लेकिन Ryzen 9 में आपको HX प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें भी आपको HX प्रोसेसर मिल रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप Ryzen 9 के साथ जा सकते हो ₹3,000 एक्स्ट्रा लगाकर। लेकिन हाँ, डिस्प्ले किसमें बेटर मिल रहा है, DCI P3 किसमें बेटर मिल रहा है, ये सब आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। मैंने भी रिव्यू कर रखा है और लोग ने भी रिव्यू कर रखा है, वहां से कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 जनरेशन में ही आप लीजन के जाओगे तभी आपको मजा आने वाला है। थोड़ा ही परफॉर्मेंस डिफरेंस के साथ आपको 13650HX RTX 4060 विद MS ऑफिस, ग्रेट डिस्प्ले, MS ऑफिस 2024 मिल जाता है ₹1,20,000। तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन इस सेगमेंट में और भी कॉम्पिटिशन आ जाता है, लाइक HP ओमेन का i7 13700HX 14700HX, इनके साथ भी आप, अगर आप HP का ओमेन लेना चाहते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लैपटॉप, लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहते हो, तो उसके साथ भी एक बार आप सोच सकते हो जाने का। MSI Katana Ryzen 7 8845HX, इसका मैंने रिव्यू कर रखा था। लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है, थर्मल्स अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, लुक अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, लेकिन 100% SRG भी नहीं मिलता। तो किसी को अगर डिस्प्ले कलर ग्रेड वर्क नहीं करना है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं सही बताऊंगा MSI Katana Ryzen 7 8845HX अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया लैपटॉप। अगर आप लेना चाहो तो आप आराम से आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आप चेक करना चाहो, NCR में रहते हो, तो आप संजीव जी के स्टोर पर भी जाकर चेक कर सकते हो। और इसी में आपको एक MSI Katana Ryzen 9 8000 सीरीज भी मिलता है 8945HS RTX 4050। इसमें भी डिस्प्ले आपको 50% NTSC, 45% NTSC, 60% SRG भी मिलता है, लेकिन प्रोसेसर, लैपटॉप परफॉर्मेंस काफी अच्छा। अब आ जाते हैं MSI का क्रॉस हेयर। MSI Sword में भी कुछ सेगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन MSI क्रॉस हेयर 16X आपको जो मिलता है 240 हर्ट्ज, 100% sRGB, 100% DCI P3, 98% DCI P3, RTX 4060, 240 हर्ट्ज डिस्प्ले गाइस। ₹1,39,000 का है, लेकिन लैपटॉप अपने सेगमेंट का किलर लैपटॉप। इसके साथ आप जा सकते हो। प्राइस इसका कांस्टेंट ही चल रहा है काफी वक्त से, लेकिन परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो अगर देखा जाए तो अच्छा है। गाइस, मैंने कल वाले वीडियो में काफी लैपटॉप के बारे में बता रखा था। HP ओमेन में अगर आप जाना चाहते हो तो कौन सा ले सकते हो, ट्रांजेंट एडिशन अगर 14 इंच में लेना चाहते हो तो प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग में ट्रांजेंट 14 बहुत अच्छा लैपटॉप है, कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। और अगर आप थोड़ा सा गेमिंग लुक के साथ जाना चाहते हो तो आपको अब तो Acer Neo 14 भी मिलता है RTX 4050 के साथ, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा है कंपेयर किया जाता है। उसमें TZP आपको अच्छा मिल जाता है, थोड़ा गेमिंग एज मिल जाएगा, लेकिन थर्मल्स ज्यादा होगा उसमें। मतलब अगर आप ज्यादा हैवी गेम खेलोगे तो थर्मल्स हाई जाने वाला है। लेकिन अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप विद हाई TZP लेना चाहते हो तो Neo 14 के साथ भी प्लान कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड ट्रांजेंट, HP ओमेन ट्रांजेंट, जो कि मैं यूज कर रहा हूं, प्रूवन रिकॉर्ड है इसका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर आप MSI Stealth के साथ जाना चाहते हो तो वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। MSI Stealth भी Ultra 7 वाला जो बजट प्राइस में आता है ₹1,40,000 के अराउंड, 4060 वाला, दैट इज अगेन ए किलर लैपटॉप। ठीक है, रेस्ट आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफी क्लैरिटी मिल गया होगा। और अगर कोई लैपटॉप मैं मिस कर गया हूँ, हाँ पक्का मिस कर गया हूँ, कितना लैपटॉप बताऊंगा, जो मेरे नॉलेज में है, जो माइंड में है, जो मैंने कुछ नोट कर रखा है, वो बताया आप लोगों को, कमेंट में पूछिएगा, वहां पर आप लोगों को बता दूंगा सही है कि गलत है, अच्छा है कि नहीं है। रेस्ट इंस्टाग्राम पर मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अरे फॉलो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कहां होता है वहां पर मैं सबके क्वेरीज का रिप्लाई देते रहता हूं, तो भूलिएगा मत, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि कल हमारा 5000 सीरीज का भी लैपटॉप का रिव्यू आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा कि वो वीडियो आप मिस ना कीजिए।